अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 5 dx। इसको हमको क्या करना है, बीटा फंक्शन के फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके अंदर एक्स के पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 0 to 1 और एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स के पावर 4 यहाँ पे एक लेते आते हैं और इसको क्या ऊपर ले जाते हैं। तो देखो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स के पावर 5 के पावर माइनस 1/2। नीचे था तो पावर में 1/2 था, ऊपर गया तो निगेटिव हो गया। और क्या है, एक्स के पावर 4 यहाँ वाला बचेगा और dx तो है ही। तो देखो बीटा फंक्शन हमने अभी देखा, बीटा फंक्शन कैसा दिखता है, बीटा यमन के बारे में बात करें तो वो आपका इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर m-1 1 माइनस एक्स के पावर n-1 और dx की तरह दिखता है। जो चीज यहाँ पे है वही 1 माइनस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे यम है तो m-1 होना चाहिए, यहाँ पे n है तो n-1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है, तो पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x के पावर -2 हो जाने वाला है। तो x के पावर -2 हो गया और सभी वैसे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं x के पावर 5, इसको पहले चेंज करते हैं, इज इक्वल टू वाई। अब इसको पहले डिफरेंशिएट भी कर लो तो क्या मिल जाएगा, 5 एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू, देखो जितने भी डिफरेंशिएशन है हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, राइट में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब लिमिट भी चेक कर लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू 0 तो वाई भी 0 आ जाएगा। तो जैसे दिक्कत नहीं है, एक्स 0 है तो वाई भी 0 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई भी 1 ही के बराबर आएगा, मतलब लिमिट का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ पे x है तो x कितने के बराबर होगा, x आपका y के पावर 1/5 के बराबर होने वाला है। तो क्या रखेंगे, यहाँ पे हम y रखने वाले हैं तो y के पावर 1/5 होगा, लेकिन पावर में -2 तो है ही, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2/5 होने वाला है। और फिर क्या 1 माइनस वाई के पावर x के पावर 5 इक्वल टू वाई मान लिया था, तो ये y हो गया माइनस के 1/2 और x के पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, x के पावर 4 का वैल्यू लिखना है ना, तो यहाँ पे देखो x के पावर 4 dx का वैल्यू साथ में लिख लेते हैं, कितने के बराबर आएगा, dy/5। तो dy हो गया 1/5 को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो y हो गया और 1 माइनस वाई हो गया, जो भी है x है तो 1 माइनस एक्स, वाई है तो 1 माइनस वाई। अब पावर के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वही पावर में +1 -1, यहाँ पे भी +1 -1 करते हैं। ठीक है, तो 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर माइनस के 2/5 है, +1 भी कर लो -1 भी कर लो, और क्या 1 माइनस वाई के पावर माइनस के 1/2 है, +1 भी कर लो -1 भी कर लो, और क्या dy है। नीचे और दिखेगा, हाँ दिख रहा है। तो और आगे बढ़ते हैं, 1/5 इंटीग्रल 0 to 1, एक सेकेंड माइक चल रहा है कि नहीं यार, लाइट चल रहा है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे क्या होगा 5 × 5 और -2 क्या होगा 3/5। इसको मत छोड़ो, इस -1 को अलग ही रखो, देखो -1 अलग से चाहिए तो उसको अलग ही रखा। ठीक है, तो y के पावर 3/5 -1 और 1 माइनस वाई, यहाँ पे 2 1 जा 2 -1 कितना हो गया 1/2 और -1 को अलग रहने दो क्योंकि वहां पे हमको चाहिए। तो देखो ये स्टैंडर्ड बन गया बीटा फंक्शन के फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम 1/5 तो बाहर ही है, बीटा यम क्या है 3/5 कॉमा यन क्या है 1/2। तो ये हो गया हमारे पास इसका बीटा फॉर्म, ये जो क्वेश्चन दिया था उसका बीटा फॉर्म 1/5 और क्या 3/5 कॉमा 1/2। चलो ये हो गया, इसको नोट करो। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।